नमस्कार दोस्तों, नेपाल ने एक बहुत बड़े काम की शुरुआत की है, जिस काम की शुरुआत भारत पिछले 70 साल से करना चाहता है, लेकिन भारत उस काम की शुरुआत नहीं कर पाया और नेपाल ने उस काम की शुरुआत कर दी है। जानते हैं क्या है पूरी डिटेल। भारत जो है वो इंटरनेशनल प्रेशरों के कारण इस काम की शुरुआत पूरे भारत में नहीं कर पाया, लेकिन नेपाल ने इंटरनेशनल प्रेशरों को किनारा करते हुए इस काम को करने की शुरुआत की है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर कैसे होते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन से काम हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि दैलेख में नेपाल ने पेट्रोल खोजा है कि यहाँ पर पेट्रोल निकलेगा। ये दैलेख एक जगह है नेपाल में, वहाँ पर पेट्रोल खोज दिया गया है कि यहाँ पे कुछ न कुछ मात्रा में पेट्रोल है। अब नेपाल ने क्या किया है कि पूरे नेपाल में पेट्रोल ढूंढने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। नेपाल अपने क्षेत्रफल का 23% हिस्से में पेट्रोल ढूंढेगा, यानी पूरे नेपाल में पेट्रोल ढूंढेगा जहां पर संभावनाएं नजर आ रही है। और कितने भूभाग पर ढूंढेगा? 23%। जबकि भारत यदि अपने 23% भूभाग पर पेट्रोल को ढूंढता है तो भारत को विदेशों से तेल खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। लेकिन भारत नहीं कर पाया और नेपाल करने की कोशिश कर रहा है। पहले ये जाने कि ये भाग नेपाल में कौन कौन से हैं जहां पर नेपाल तेल उत्पादन करने की या तेल को खोजने की कोशिश कर रहा है। ये जो है ये लुम्बिनी, चितवन, वीरगंज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज, विराटनगर, धनगली, धनगढ़ी, कर्णाली, नेपालगंज, यानी टोटल मिला के 10 ब्लॉक तैयार किए हैं नेपाल ने। और इन 10 स्थानों की 5000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर तेल की खोज की जाएगी। यानी धनगढ़ी की 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, नेपालगंज की 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, लगभग टोटल मिला देंगे तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर नेपाल तेल की खोज करेगा। और इसके लिए इस परियोजना के जो अध्यक्ष हैं सुधीर रजौरा, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, एक फाइल तैयार की है, उसे नेपाल उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्रालय को भेज दिया है वहां से स्वीकृति लेने के लिए। और जहां तक हमारा अंदाजा है कि इस परियोजना को स्वीकृति मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि इस समय चीन, भारत या अमेरिका में टकराव चल रहा है। जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो इस समय नेपाल पे कुछ कम है। हालांकि कुछ मामलों में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर नेपाल पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब के प्रेशर और पहले के प्रेशरों में अंतर है। पहले के प्रेशर कैसे होते थे? देखिए आपको बताता हूँ। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण दूसरा किया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 को हो गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। दूसरा, काठमांडू से भारत का एक पैसेंजर प्लेन को अपहरण कर लिया था पाकिस्तान तालिबानियों ने, ठीक है। और तीसरा, नेपाल के राजा की हत्या कर दी गई थी। ये तीनों काम हुए थे भारत पर प्रेशर डालने के लिए। किसने करवाए थे ये काम? ये काम करवाए थे अमेरिका ने। उस समय भारत और अमेरिका दुश्मन थे, तो भारत पर प्रेशर डालने के लिए कारगिल वार करवाई गई। दूसरा, नेपाल में माओवादियों को अमेरिका ने पूरी सहायता दी। क्यों दी? भारत पर प्रेशर डालने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं माओवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं जो कि सीधे हिंदू धर्म पर अटैक करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1998-99 में वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे। यानी कि हिंदू धर्म पर अटैक करने के लिए नेपाल में माओवादियों को ताकत दे दी गई थी अमेरिका द्वारा। तो वो दूसरे ढंग के प्रेशर होते थे। लेकिन अब के जो नए जमाने के प्रेशर होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं।
ये ऐसे होते हैं किसी देश के जनता को लाभ दिखाकर कोई देश वहाँ के नेताओं से अपने जो काम होते हैं उनको करवा लेते हैं। जैसे चीन को नेपाल में एमसीसी को पूरी तरीके से समाप्त करवाना है और एमसीसी को उखाड़ फेंकना है, तो चीन क्या करेगा, नेपाल में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम आपकी हमेशा मदद कर रहे हैं और एमसीसी जो है वो नेपाल के लिए घातक है। उसके लिए चीन की जो मीडिया है वो नेपाल के कुछ बड़े मीडिया एंकरों को पैसा देगी और वो मीडिया एंकर क्या करेंगे, कहेंगे कि एमसीसी नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और चीन हमारी मदद कर ही रहा है तो हम एमसीसी क्यों पास करवाएं। हालांकि इस वीडियो में एमसीसी पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहां तक एमसीसी की बात है तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए जरूर नुकसानदायक है, लेकिन हम इंटरनेशनल प्रेशरों की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर कैसे होते हैं? पहले के जो प्रेशर होते थे वो ऐसे होते थे जो हमने आपको बताया कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका ने पाकिस्तान से हमला करवा दिया, नेपाल में माओवादियों को ताकत दे दी और भारत का एक विमान अपहरण करवा लिया आतंकियों से। तो ये पूरा पहले के प्रेशर होते थे, लेकिन अब के जो प्रेशर होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। अब के प्रेशर कैसे होते हैं, जैसे नेपाल के ऊपर चाइना को या भारत को या अमेरिका को प्रेशर देना होगा तो वो वहाँ की जनता में दिखाएंगे कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, हम आपको ये मदद कर रहे हैं और उस मदद की आड़ में नेपाली नेताओं से वो देश अपने काम करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे चाइना नेपाल में कर ही रहा है, क्योंकि चाइना को नेपाल को अपने पक्ष में रखना है तो चाइना जो है वो नेपाल पे सरल प्रेशर बना रहा है, यानी लालच का प्रेशर बना रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी बात मानिए। तो इस समय जो ये उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय को जो फाइल पेश की गई है कि नेपाल के लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर तेल ढूंढने की प्रक्रिया चालू की जाएगी, इसको स्वीकृति मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या है कि अमेरिका, सऊदी या अरब जो देश हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो ये तेल का उत्पादन करें। भारत पहले 35% तेल का उत्पादन स्वयं करता था, जितने भारत को आवश्यकता होती थी उसका 35%, लेकिन अब भारत का 15% घट गया है, यानी केवल 20% ही भारत उत्पादन करता है और 80% विदेशों से खरीदता है। यह है इंटरनेशनल प्रेशर। यानी भारत कभी पूरे भारत में तेल को नहीं खोज पाया। क्यों नहीं खोज पाया? भारत ने जहां पर तेल खोजने की कोशिश की वहां पे जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया, विदेशी पैसा खाकर। जनता के कुछ लीडर होते हैं जो विदेशों से पैसा खा जाते हैं और जब भारत कहीं पे तेल उत्पादन करना चाहता है या कुछ उत्पादन करना चाहता है तो उसका विरोध कौन करता है? जनता में बैठे नेता लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि विदेशों से पैसा खा जाते हैं। इसलिए भारत पूरे भारत में तेल को नहीं खोज पाया, लेकिन अब वो नेपाल करने की कोशिश कर रहा है और नेपाल ये कर पाएगा। अब तेल मिले या ना मिले वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन कोशिश तो की। कम से कम नेपाल ने पूरे नेपाल में तेल को खोजने की प्रक्रिया तो शुरू की है ना। और तेल मिल जाए तो नेपालियों के भाग्य चमक जाएंगे। अगर मिल गया तो बहुत ही फायदा और नहीं मिला तो बात अलग है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल प्रेशरों को किनारा करते हुए नेपाल सरकार ने कोशिश तो की है, जो कि भारत सरकार नहीं कर पाई। धन्यवाद दोस्तों, और हम भी दुआ करेंगे कि नेपाल ने जिन 10 स्थानों का चुनाव किया है कि इन 10 स्थानों पर हम तेल ढूंढेंगे, उन स्थानों पर तेल मिल जाए ताकि नेपाल जो है संपन्न देशों की लिस्ट में आ जाए। धन्यवाद।